Hello bachcho, how are you? I hope you all are good. So today we are going to start our new chapter which name is the apple tree bachcho. Let's begin with warm up. The story talks about a farmer. He was very greedy and one day he decided to cut down an old apple tree which had stopped bearing fruit. But suddenly he changed his mind and spared the tree. Why did he do so? Let us read. So बच्चे ये जो स्टोरी है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं वो बताती है एक फार्मर से रिलेट करते हुए है और वो फार्मर कैसा है, काफी ग्रीडी है. ग्रीडी मीन्स होता है बच्चे लालची. ओके काफी ग्रीडी है. तो एक दिन वो क्या सोचता है कि एक एप्पल ट्री था जिसपे अभी एप्पल लगने बंद हो गए थे. ओके तो इस वजह से इसको कट कर देता हूं मैं. देन सडनली क्या होता है, उसका माइंड चेंज हो जाता है एंड वो उस ट्री को बचा लेता है, स्पेयर कर लेता है. तो वो ऐसा क्यों करता है, लेट्स रीड. There was once an old apple tree in a farmer's garden. It could not bear fruit anymore, but a large number of grasshoppers, squirrels, sparrows and other small birds and insects lived in the tree. So एक बार की बात है बच्चे, एप्पल ट्री जो एक फार्मर के गार्डन में था. ओके सो वहाँ अब कोई भी फ्रूट को बियर नहीं करता था, मतलब वो अब कोई फ्रूट तो उस पर लगते ही नहीं थे, लेकिन उस पर बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ लाइक ग्रास होपर, स्क्वेरल, स्पैरोज और अदर बर्ड्स और इंसेक्ट्स भी वहां पर रहते थे. One day the farmer decided to cut down the tree. The tree has become useless, but I can make some tables and chairs with the wood, he thought. सो मीन्स यहाँ पर बच्चे क्या होता है, एक दिन जो फार्मर है ना वो डिसाइड कर लेता है मैं इस ट्री को कट कर देता हूँ क्योंकि अब ये यूजलेस हो गया है, इस पर कोई फ्रूट तो लगते नहीं है, तो मैं इसको कट कर देता हूँ और इससे क्या बना लूंगा, टेबल, चेयर, इसकी वुड से ये सब मैं तैयार कर सकता हूँ. तो ऐसा वो सोचा उसने. He took a sharp axe and struck at the roots of the tree. और वो फटाफट लेकर आता है एक एक्स. एक्स मीन्स कुल्हाड़ी. ठीक है, इस पेड़ को कट करने के लिए बच्चे वो एक्स लेकर आता है और उसकी रूट को काटने के लिए रेडी हो जाता है. At once the birds and animals in the tree came out of their holes and nest. और तभी की तभी बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो ट्री पर रहते थे, वो सब अपने होल से बाहर निकल जाते हैं, अपने नेस्ट से बाहर निकल जाते हैं. Then उसके बाद प्लीज सेव दिस ट्री, दे बेग द फार्मर. इट्स आवर ओनली होम, दे क्राइड. और सब बाहर निकल के क्या करते हैं, फार्मर से बैग्ड करने लग जाते हैं, प्लीज इस ट्री को मत काटो, प्लीज सेव द ट्री, ये हमारा घर है. और इस तरह से वो क्राई करने लग जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं फार्मर से बच्चे. But the farmer only struck harder at the roots. We will sing to you as you work, said the sparrows. That will make you happy, said the squirrels. But the farmer did not listen to them. He went on striking at the tree harder and harder. He was in a hurry. He wanted to chop down the tree before noon. As the farmer raised his axe one more time, he saw something in the hollow of the tree. It was a beehive. सो अब जो फार्मर होता है बच्चे वो बोलते हैं ऐसे कि उसकी रूट को कट करने के लिए लेकर आता है अपनी एक्स को. ठीक है, तो वहां पर जैसे स्पैरो होती है बच्चे बोलती है कि मैं तुम्हें ना अच्छे अच्छे गाने सुनाऊंगी, ओके मैं तुम्हें खुश करूंगी. स्क्वेरल भी ऐसे बोलती है दैट विल मेक यू हैप्पी. लेकिन फार्मर उनकी बात को, किसी बात को नहीं सुनता और उसको लगातार काटे ही जाता है बेटा, हार्डर एंड हार्डर. और उसको इतना जल्दी काटना होता है कि ना नून होने से पहले मैं इसको फटाफट कट कर देता हूँ. ओके देन फार्मर जैसे अपने एक्स को उठाता है तो वहां पर उसको एक होलो नजर आता है, होलो ऑफ द ट्री. और ये क्या था, एक बीहाइव, एक मधुमक्खी का छत्ता वहां पर बना हुआ था. अ हाउस मेड बाय बीज टू लिव एंड वहां पर एग्स थे एंड कीप हनी. ओके सो मीन्स वहां पर एक बीहाइव को वो देखता है. He looked closer. It was full of honey. He tasted the honey. It tastes so sweet, he said. So said the farmer, the tree is not useless after all. If I take some honey now, the bees will make more. They won't go away from their home. और जैसे ही वो उसको देखता है बीहाइव को, वहाँ पर शहद होता है बेटा, हनी होता है, और उस हनी को टेस्ट करता है, कहता है वाह कितना स्वीट है, और मैं इसको लेकर जाऊंगा तो है ना जो बीज होती हैं और ज़्यादा शहद बनाएंगी और हनी बनाएंगी इससे, तो मैं फिर ये मेरे लिए काफ़ी यूजफुल हो जाएगा. लिसन, ही सेड टू द बर्ड्स एंड एनिमल्स, is
आई शैल नॉट कट डाउन दिस ट्री, इट्स योर होम। और फिर वो सोचता है कि नहीं और शहद मिलेगा मुझे और मैं इसको नहीं काटता, तो वो बर्ड्स और एनिमल्स को बोलता है ठीक है मैं इस ट्री को नहीं काटूंगा, ये तुम्हारा घर है, यू कैन लिव इन अ पीस ऑफ नाउ, एंड ही थ्रू अवे हिज एग्स। और बोलता है ठीक है तुम अब शांति से यहाँ पे रहो, पीसफुली रहो, और वो अपने एग्स को इधर फेंक देता है। द फार्मर इजंट अ काइंड मैन, said the grasshoppers, squirrels and sparrows. He wants the tree because there is honey in the beehive, but they shouted in joy, their homes were safe. The farmer जो है बच्चे वो क्या बोलते हैं, ये काइंड नहीं है, फार्मर इज नॉट अ काइंड मैन। वो ग्रास ओपर, स्क्वायरल, स्पैरो सभी बोलते हैं एक दूसरे से, ये काइंड नहीं है, बल्कि इसने क्या देखा है, इसने बिहाइव देख लिया, हनी को देखा है, इसलिए यहाँ पर बोल रहा है कि, और वो हनी देखकर वो ज़्यादा खुश हो गया, इस वजह से वो क्या बोल रहा है कि हमारा घर सेफ है, अदरवाइज उससे मेरे घर की नहीं, उसको हनी की ज़्यादा चिंता है, हनी मिलेगा अब उसको खाने के लिए स्वीट स्वीट। तो यहाँ पर ये चैप्टर बच्चे फिनिश होता है। चैप्टर को पढ़ते हुए अच्छे से समझते हुए इसकी एक्सरसाइज को करना नहीं भूलना। डू इट योरसेल्फ स्टूडेंट।